मेरठ से गाजियाबाद तक आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। 16 मई से शुरू होने वाली इस पदयात्रा के 5वें चरण की घोषणा मेरठ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आयोजित की गई। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि ये पदयात्रा सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि रोजगार, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। प्रेस वार्ता में मौजूद नेताओं ने भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के विधायक सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है और जनता मूल मुद्दों पर जवाब चाहती है। उन्होंने बताया कि अब तक पदयात्रा के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में पदयात्रा से जुड़ने की अपील करते हुए मिस्ड कॉल अभियान की भी जानकारी दी। पार्टी के पश्चिमी प्रांत अध्यक्ष सौमिंद्र ढाका ने कहा कि प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है। भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारने के बजाय प्रचार और ध्रुवीकरण की राजनीति में भी व्यस्त है। मेरठ जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जाति और धर्म की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा सामाजिक न्याय और समान अवसर की निर्णायक लड़ाई होगी। नेताओं के अनुसार 16 मई को मेरठ की कमिश्नरी पार्क में राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद पदयात्रा की शुरुआत होगी। पदयात्रा मेरठ शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़ेगी और 20 मई को गाजियाबाद में समापन जनसभा के बाद समाप्त होगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पदयात्रा के दौरान गांव-गांव और शहर-शहर जाकर युवाओं, किसानों, मजदूरों और वंचित समाज की समस्याओं को सुना जाएगा और उन्हें राजनीतिक मंच तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल आगामी पदयात्रा को लेकर पार्टी संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है और बड़ी जनभागीदारी का दावा किया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ में दिल्ली गोपालपुरी के लोकप्रिय विधायक, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी हैं। हमारे पश्चिम प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सौमिंद्र ढाका जी हैं। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का उद्देश्य आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में आगामी 16 मई से 20 मई तक मेरठ से गाजियाबाद तक रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के संबंध में हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है। दोस्तों, साथियों, आगामी 16 मई को मेरठ कमिश्नरी पार्क में अपराह्न 1 बजे एक विशाल जनसभा का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर रोजगार के मुद्दे को, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बात करेंगे। उससे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक लीक और देश के अंदर एक लीक सरकार चल रही है, जहां तमाम पेपर लीक हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री आते हैं और अचानक सनसनी फैलाने का काम करते हैं। उनके मंत्री कहते हैं कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन 3 दिन बाद आके प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, हम सब लोगों को पेट्रोल डीजल संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। इससे अफरा तफरी का माहौल है। पूर्व में भी उनके बयान आए कि एक दल के बारे में उन्होंने कहा कि वो मंगलसूत्र छीनना चाहते हैं, लेकिन वो मंगलसूत्र छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि अपने बीवी बच्चों के या जो बच्चों के संस्कार है उसमें आप सोना ही मत खरीदिए। तो एक तरीके से अराजकता का माहौल पूरे देश के अंदर बनाने का काम किया है। सरकारों का काम है कि जनता को मूलभूत सुविधा देना। आम आदमी पार्टी सड़क पे भी, हमारे नेता आदरणीय सांसद संजय सिंह जी भी सड़क पे भी और सदन में भी इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार का मुद्दा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों पे, पिछड़ों पे और खासतौर से अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर नित्य नए समय में ये लोग उनके खिलाफ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। उसकी आवाज उठाने के लिए किसानों का महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये गन्ने की बैठ है। अभी आप देखो, पिछले साल के गन्ने का बकाया का भुगतान नहीं हुआ, किसानों को खाद और बीज नहीं मिल रहा। ये प्रमुख चुनौतियां हैं, ये समस्याएं हैं। बिजली के मीटर का आपने देखा कि मिल्खा सिंह सतेज स्मार्ट मीटर जोड़ रहा था, और जब तमाम लोग एकजुट हुए तो कहीं ना कहीं प्रीपेड मीटर को ये दोबारा से उसको इन्होंने कन्वर्ट किया कि महीने में बिल आएगा। लेकिन लड़ाई अभी अधूरी है, क्योंकि स्मार्ट मीटर बहुत तेजी से चल रहा है, लोगों का इसमें विरोध है, तो उसके बारे में भी इसमें बात होगी। तो कुल मिला के जो जनता के बुनियादी सवाल है, सड़क पर उतर के हमारे नेता चलेंगे और मेरठ कमिश्नरी पार्क से जनसभा के उपरांत यहाँ से पदयात्रा के माध्यम से बच्चा पार्क होते हुए खैरनगर, छतरीवाला पीर, घंटाघर होते हुए हम लोग दिल्ली रोड पे मेट्रो प्लाजा के सामने से जाएंगे। और पहले दिन की पदयात्रा हमारी ट्रांसपोर्ट नगर के सामने जाके पहले दिन की पदयात्रा समाप्त होगी। फिर अगले दिन फिर वहीं से पदयात्रा शुरू होगी सुबह 9 बजे, और फिर सैफरॉन होकर परतापुर के पास वहां दोपहर में पदयात्री विश्राम करेंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे फिर पदयात्रा होगी 17 तारीख को, और फिर मोदी नगर में जाके ये पदयात्रा विश्राम करेंगे। तो इसी तरीके से 20 तारीख तक गाजियाबाद पहुंचेंगे, और गाजियाबाद में भी जब समापन होगा तो एक विशाल जनसभा वहां पे की जाएगी अम्बेडकर पार्क में। और तमाम रास्ते पर तमाम लोग, उसका जो व्यापारी लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, नौजवानों में उत्साह है, वो अपने मुद्दे को लेकर हमारे बीच आ रहे हैं। मातृ शक्ति काफी संख्या में आ रही है, बिजली के मीटरों से, और जो तमाम परेशान है लोग,
तो वो जगह जगह इस पदयात्रा का स्वागत करेंगे और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमको मिल रहा है और अन्य जनपदों से भी हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता इस पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। मेरा तमाम पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, अपील है कि आप लोग भी आइएगा और इस पदयात्रा को कवर कीजिएगा और सच्चाई की और ईमानदारी की आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।